हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के 20 वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने भाग 4 भी डिस्कस किया था और अलग अलग से आपको जो वीडियो है वो मिल ही जाते होंगे नोटिफिकेशन से। ठीक है, बाकी आपके जो है राज्य व्यवस्था भी इसमें शुरू की जा रही है। तो हम आज जो है 20 क्वेश्चन देखेंगे वन लाइनर। पहला है, अंतरिम संसद में भारतीय ये संविधान सभा को अंतरिम संसद में कब बदला गया। ठीक है, देखो पहले संविधान सभा थी, फिर उसी के आधार पर अंतरिम मंत्रिमंडल बनाए और बाद में उसी को अंतरिम संसद में बदला गया। तो ये बदला गया जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द संविधान में दर्शाता है कि भारत सरकार की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। तो यह है लोकतांत्रिक। ठीक है, लोकतांत्रिक शब्द से हमें ये पता लगता है कि शक्ति का जो स्रोत है वो जनता है और हमारी जो प्रस्तावना है वो भी यहीं से प्रारंभ होती है। ठीक है, हम भारत के लोग से। नेक्स्ट है, भारत के संविधान, तीसरा प्रश्न है, भारत के संविधान को अर्ध संघीय संविधान किसने कहा। तो ये प्रोफेसर वेयर के द्वारा कहा गया है अर्ध संघीय संविधान। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 आ गया। प्रश्न संख्या 4 है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान किसे कहते हैं। तो ये जो हमारे संविधान में मोस्ट इंपॉर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1976, इसी को जो है लघु संविधान का दर्जा दिया जाता है। अगला है, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ। तो 42 वाले के 2 साल बाद ही 44 हुआ है और 42 और 2 44, इससे याद रख सकते हो 1978। नेक्स्ट है, बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है। तो ये मौलिक अधिकारों के अंदर आता है, अनुच्छेद 24। ठीक है, आर्टिकल 24 में बाल श्रम निषेध है। अगला है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह है आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिट इसमें दी गई है। नेक्स्ट है, 8वां प्रश्न है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। ये रूसी संविधान से लिए गए हैं और अनुच्छेद 51 क में इन्हें रखा गया है और संविधान का भाग 4 क। अगला है, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। तो राष्ट्रपति का जो वेतन है वर्तमान में वो है 5 लाख रुपए मासिक। अगला है, किसकी स्वीकृति के द्वारा कोई विधेयक कानून का रूप लेता है। ठीक है, तो इसमें निर्भर करता है कि विधेयक कहाँ पर है। अगर राज्य का विधेयक है, राज्य विधानमंडल का विधेयक है, तो वो राज्यपाल की स्वीकृति के बाद होगा। ठीक है, और अगर भारतीय संसद में है तो वो क्या हो जाएगा, संसद का अभिन्न अंग है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, किसकी स्वीकृति से विधेयक कानून का रूप लेता है, तो राष्ट्रपति भी आंसर हो सकता है या राज्यपाल। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। 12वां प्रश्न है, कितने संघ क्षेत्र हैं हमारे जहां पर विधानसभा की व्यवस्था है। तो दिल्ली में भी व्यवस्था है और पुदुचेरी में। 13वां प्रश्न है, तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था कहां से ली गई है। ठीक है, एडॉक जो होते हैं तदर्थ न्यायाधीश, ये है फ्रांस के संविधान, फ्रांस से ये ली गई है व्यवस्था। ठीक है, तो तदर्थ न्यायाधीश में आपको एक चीज जरूर याद रखनी है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान में इस प्रकार से व्यवस्था की गई है कि केवल सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, लेकिन फिर संशोधन के बाद इसमें अब ये भी व्यवस्था है कि हाई कोर्ट में भी तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सकती है। ठीक है, अगर आपके पास पुरानी बुक है तो आप वहाँ पे केवल सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही पढ़ोगे, लेकिन आपको दोनों चीज़ अब याद रखनी है। वर्तमान में अगर आप गूगल में सर्च करते हो तो दोनों आ जाएगा। ठीक है, अब हाई कोर्ट में भी तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त हो सकते हैं। नेक्स्ट है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। परिसीमन आयोग, क्योंकि चुनाव आयोग का काम है तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वही परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं। 15वां प्रश्न है, किसकी सिफारिश से मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। तो ये थे सरदार स्वर्ण सिंह। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर ही मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अगला है, कोई व्यक्ति आम चुनाव में कितने सीटों पर लड़ सकता है, यानी एक ही व्यक्ति कितनी सीटों पर लड़ सकता है। तो यह प्रत्येक उम्मीदवार जो है 2 सीटों पे लड़ने की क्षमता रखता है। ठीक है, 2 पे लड़ सकता है। जैसे पहले बार जब मोदी जी ने चुनाव लड़ा था तो उन्होंने एक अपने गुजरात से और एक वाराणसी से, ठीक है, वाराणसी से और बड़ोदरा से लड़ा था। और राहुल गांधी ने भी जो है अमेठी से और वायनाड से लड़ा था। ठीक है, जिसमें अमेठी से वो हार गए थे और वायनाड से जीते थे। 17वां प्रश्न है, पहला वित्त आयोग कब बना। तो ये 1951 में बना था। केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे और वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। एनके सिंह इसके अध्यक्ष हैं 2021 से 2026। तो ये सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, नेक्स्ट है,
वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है 20वां, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये भी प्रश्न भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर के द्वारा निर्णय किया जाता है। तो ऐसे में 20-20 क्वेश्चन के आपके, ठीक है, पॉलिटी के या अदर सब्जेक्ट के भी इस प्रकार से आपको बनाऊंगा, जो आपको यूट्यूब पे, ठीक है, उपलब्ध होते रहेंगे। धन्यवाद।